ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तंत्र जगत में यदि तांत्रिकों को किसी पर्व का इंतज़ार रहता है तो वो है विजयदशमी, दशहरा। इन पर्वों पर नाना प्रकार के तंत्र प्रयोग किए जाते हैं और ये देखते ही देखते फलीभूत हो जाते हैं। जब कभी कोई यंत्र निर्माण दशहरे पर किया जाता है तो वो अपने भीतर कुछ ऐसी शक्तियां समाहित कर लेता है जो कि इस धरा की नहीं होती, परलोक की होती हैं। तो अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए आप आज का मेरा जो बहुत सी ऐसी कमेंट्स आई हैं, बहुत से ऐसे लोगों ने पूछा है, कई जिज्ञासु ऐसे थे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जिनसे कि मेरी किस्मत बदल जाए, देखते ही देखते चमत्कार हो जाएं, जो मेरी फूटी किस्मत है उसको आप 4 चांद लगा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मालामाल हो जाऊं, मुझ पर धन बरस पड़े। तो देखिए, कभी भी आप कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर होता है लक का, कि आपकी किस्मत कैसी है। मैंने कई ऐसे भी मेरे साधक देखे हैं जो कि सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहे थे लेकिन 1 नंबर से रह गए। सिर्फ 1 नंबर क्या होता है बताइए, लेकिन ऐसा होता है। और ये होता है जब आपका लक जो है वो दूसरों से थोड़ा कम हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा माँ कामाख्या का एक ऐसा यंत्र जो कि देखते ही देखते चमत्कार कर देगा। इस यंत्र का निर्माण करने के बाद आपके भीतर कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि इस धरा का नहीं होगा। कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो कि अलौकिक होंगी। इस धरा पर आपसे भिड़ने का कोई प्रयास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब इससे मिलेगा। व्यापार में वृद्धि, धन लाभ, नए कार्य का प्रारंभ करना हो तो उसमें भी ये सहायता करेगा। आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी भी आपको दिलाएगा। किसी भी प्रकार की विपत्ति को पलक झपकते ही दूर कर देगा। बस आपको करना इतना है कि जब तक ये यंत्र आप अपने पास रखें, जब तक आपके पास है, तब तक आप इसे धूप दीपक दिखाते रहें, जिससे कि ये यंत्र सदैव जीवित रहेगा और इसकी जो आभा है वो खत्म नहीं होगी, इसका जो प्रभाव है वो बना रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जब दशहरा हो जिस दिन, तो उस दिन आपको ये यंत्र निर्माण करना है। तो कल ही दशहरा है तो आप कल इसका निर्माण कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक ऊनी आसन लेना है। जब इस यंत्र का निर्माण प्राचीन काल में किया जाता था तो वहाँ पर मृग चर्म इसमें प्रयोग की जाती थी, लेकिन मृग चर्म आजकल उपलब्ध नहीं होती है, तो आप ऊनी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी विधि थी उसमें मृग चर्म का प्रयोग होता था। यदि कहीं से कोई मृग चर्म मरा हुआ मिल जाए, उसकी आप चर्म प्राप्त कर पाएँ तो ये अति उत्तम रहेगा। अन्यथा ऊनी कंबल से भी काम चलाया जा सकता है। बस ये स्मरण रहे कि जो कंबल होगा वो काले रंग का ना हो, लाल रंग की सारी वस्तुएं आपको प्रयोग में लानी है। काले रंग का कुछ भी अगर आप लाते हैं तो ये जो आप सिद्धि कर रहे हैं फलीभूत नहीं होगी। तो रंग जो है वो लाल रखना है आपको। पूर्वमुखी होकर एक ऊनी आसन बिछाएं जो कि लाल रंग का हो। अपने सिर को लाल रंग के कपड़े से ढकें और आपको भोजपत्र के ऊपर अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनेगा अनार की कलम से। अनार की कलम से आपको अष्टदल कमल बनाना है और बीच में जो है एक सर्कल बनाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। और इसके भीतर जो है, जो भी साध्य व्यक्ति जैसे आप हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बूस्ट हो जाए, तो आपको अब इसके भीतर अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको प्रत्येक कमल पर, जो अष्टदल कमल आपने बनाए हैं, तो हर दल पर आपको उंगली रखनी है और उस जो आपने पत्तियां बनाई हैं, जो पंखुड़ियां बनाई हैं, उस हर एक पर आपको उंगली रखकर ये मंत्र अभिमंत्रित करना है।
1008 की संख्या में आपको 8 बार ये मंत्र अभिमंत्रित करके इस यंत्र को एनर्जाइज कर लेना है। और यंत्र की सार्थकता के लिए आपको धूप दीपक जलाना है, नैवेद्य जलाना है। सबसे पहले एक दिया जलाइएगा, उसकी लौ पर अपना हाथ रखिएगा और उस अग्नि को साक्षी मानकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये जो यंत्र राज आप बना रहे हैं इसमें आपको सफलता मिले और कोई विघ्न ना आए। ऐसी प्रार्थना करके आप इसका निर्माण शुरू कर सकते हैं। आपका मुख जो होगा वो पूर्व की तरफ होगा और उसके बाद इस यंत्र का निर्माण आप शुरू कर सकते हैं। तो मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसको गौर से सुनिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कामाक्षाय नमः। मंत्र एक बार फिर से, ओम ह्रीम क्लीम कामाक्षाय नमः। तो इस मंत्र को आपने 1008 की संख्या में हर दल पर अपनी जो अनामिका उंगली है उसको रखकर ये मंत्र बोलना है। इसमें अष्टदल हैं, तो हर एक दल पर आप 1008 बार इस मंत्र का गुम्फन करेंगे और एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जब तक ये साधना आपकी पूरी ना हो आपको उठना नहीं है, चाहे इसमें रात ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद यंत्र राज जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद इसे धूप दीपक दिखाकर आपको किसी सोने या चांदी के ताबीज़ में इसको भर लेना है। भरने के बाद यंत्र राज से जो भी आपकी कामना है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए या फिर मुझे कोई छोकरी चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो हाथ जोड़कर इनसे विनती करें कि हे यंत्र राज, मुझे ये वस्तुएं चाहिए और इनकी मुझे अभी इस समय पर आवश्यकता है, तो कृपा करके ये मुझे प्रदान करें। और इसके बाद इस यंत्र को धारण कर लें उसी समय पर, उसी स्थान पर। और आप पाएंगे कि आने वाला जो आपका समय होगा उसमें कुछ ऐसे नाटकीय रूपांतरण हो जाएंगे कि सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। लोग ना चाहते हुए भी आपकी बड़ाई करने लग जाएंगे। जहाँ पर आपके काम बनते नहीं थे वहाँ पर आपके काम बनने लग जाएंगे। आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे, आपकी बंद दुकानें खुल जाएंगी और महालक्ष्मी का एक ऐसा प्रताप होगा, एक ऐसी आप पर आभा वो डालेंगे कि बस चारों तरफ आपकी जय जयकार हो जाएगी। जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात जो स्मरण रखने की है वो ये है कि कभी भी ये जो यंत्र आपने बनाया है इसको अपने प्राणों से प्रिय रखिएगा। कभी भी इसको अपने से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब कोई विपत्ति आएगी, कोई बड़ी विपत्ति आएगी, तो ये यंत्र अपने ऊपर उस विपत्ति को ले लेगा और न चाहते हुए भी ये आपसे दूर चला जाएगा, टूट जाएगा, गुम हो जाएगा। तो ये समझिएगा कि जब ये गुम हो जाए तो वो विपत्ति जो थी वो टल गई है, वो आपके ऊपर नहीं आई है और यंत्र राज ने आपका जो भी संकट था उसको हर लिया है। तो कभी भी इस यंत्र को ढीला ना पहने, इस यंत्र को इतर बितर ना फेंकें। इसकी अपने प्राणों से भी अधिक आपको रक्षा करनी है। ये आपको रक्षा प्रदान करेगा, लेकिन आपको भी इसे सुरक्षित रखना है। ये नहीं है कि बस 2-3 दिन पहना और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है वो मेंटेनेंस मांगती है, हर चीज़ जो है उसकी आपको देखभाल करनी पड़ती है। यदि यंत्र राज की आप सेवा करते हैं, रोज़ सुबह उठिए, नहा धोकर धूप दीपक दिखाइए प्रणाम करके और फिर यंत्र राज को पहनिए, तो ये ऐसे चमत्कार कर देगा कि मैं अभी वर्णित नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं। और यदि आपने पहन लिया और फिर बस पहना हुआ उसको भूल गए तो फिर ये इतना प्रभावी नहीं होगा। तो आपको यंत्र राज पर प्रत्येक दिन धूप दीपक दिखाना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही दिखाना है, अगर कभी 1-2 दिन आप भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको स्मरण रखना है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि कोई जीवित व्यक्ति आपके पास है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है आपके पास जो आपके काम बना रही है, और वो ये यंत्र है। और यंत्र की यदि आप रोज़ सुबह पूजा करते हैं, उसको धूप दीपक दिखाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा संकट भी इसके सामने तुच्छ है।
देखते ही देखते ये आपके सारे काम बना देगा। और यदि धन की आवश्यकता हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन संपदा हो, तो यंत्र राज के आगे माँ भगवती का अष्टकम पढ़ें, सुनने से भी काफ़ी लाभ होता है। अष्टकम मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, यंत्र राज को अपने सामने रखें और महालक्ष्मी का अष्टकम जो है वो सुने या पढ़ें, तो इससे भी आपको धन लाभ होता है। कोई नया वेंचर शुरू करना हो, कोई हॉस्पिटल खोलना हो, कोई स्कूल खोलना हो, तो उस समय पर यंत्र राज को अपने साथ ले जाएं। कोई मुकदमा हो, कोई कोर्ट कचहरी हो, तो उस समय पर भी आप यंत्र राज को अपने साथ ले जा सकते हैं और आपकी जीत निश्चित होगी। ऐसा कोई माई का लाल ही नहीं जो इस शक्ति को काट सके, क्योंकि माँ कामाख्या जो है उनका आशीर्वाद है इस यंत्र पर, और माँ भुवनेश्वरी जो हैं वो इस यंत्र में निवास करती हैं। तो इस भुवन में ऐसा कोई नहीं जो आपकी टक्कर में खड़ा हो सके। अगर कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई ऐसी परीक्षा चल रही है जहाँ पर कि आपको लक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बिना लक के तो काम हो ही नहीं सकता, तो बस ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसको 11 बार पढ़कर यंत्र राज को नमस्कार करके आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप बता दें कि मुझे ये चाहिए, तो यंत्र राज जो है वो चमत्कार कर देंगे। एक बार आजमा कर देखिएगा। मैं यहाँ पर रात भर बातें कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आपका लाभ नहीं होगा तब तक मुझे जो है संतोष नहीं मिलेगा। तो एक बार इस यंत्र को बनाएं और इसके बाद जब सिद्धि हो जाए तो इसको पहने और फिर मुझे बताएं कि गुरुजी हाँ, आपने जो यंत्र दिया था वो सटीक लगा है और मुझे ये वाली नौकरी मिली है, ये वाली छोकरी मिली है और ये जो मेरे वेंचर्स हैं ये खड़े हो गए हैं, ये मेरा धंधा जो है वो चौपट हो गया था और अब आपकी वजह से ये जो है फिर से खुल गया है और अब मैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। तो अपनी जीवन में पॉजिटिविटी को लाने के लिए, अपने जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए ये यंत्र आपके लिए बना है। एक बार बनाएं और जो भी आपको रिजल्ट्स मिले वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर, ताकि मैं ऐसे दिव्य रत्न और आपके सामने ला सकूँ। मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आई थी, बहुत सारे ऐसे वॉइस मेल्स आए थे कि गुरुजी कुछ ऐसा दीजिए कि बस इस बार दिवाली पर हमारी दिवाली बन जाए, इस बार दशहरे पर कुछ ऐसा दीजिए कि बस जय जयकार हो जाए चारों तरफ। तो ये यंत्र जो है काफ़ी प्राचीन है और इसकी विधि जो है वो गुप्त रखी जाती थी। ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ को ही दिया जाता था। ये ऐसे, अब तो यूट्यूब का ज़माना है तो आपको मिल रहा है, वरना तो इसके आसपास भी कोई फटक नहीं सकता था। इसको इतना गुप्त रखा जाता था कि बस जो रॉयल फैमिलीज़ होती है, जो राजे महाराजे होते थे, उनको ही ये दिया जाता था। लेकिन अब ज्ञान पाना बहुत सरल हो चुका है, तो एक बार इसको आजमाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसने आपके काम कैसे बनाए। धन्यवाद।